उत्पादक और आधुनिक कृषि की दिशा में ले जा रहा है। अगर आप अब भी गेमिंग को सिर्फ टाइम पास समझते हैं, तो शायद आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आज गेमिंग युवाओं के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि स्किल और करियर का नया मंच बन चुकी है। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से लेकर प्रोफेशनल गेमिंग तक कई युवा अब डिजिटल एरेना में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। आइए देखते हैं भारत में तेजी से बढ़ती इस गेमिंग की नई दुनिया को। डिम लाइट्स, आरजीबी ग्लो, हाई स्पीड इंटरनेट और वही मुकाबले का जुनून जो कभी क्रिकेट मैदानों में दिखता था। बस फर्क इतना है, यहाँ स्टेडियम की जगह गेमिंग एरिना है और बैट बॉल की जगह कंट्रोलर और कीबोर्ड। भारत में ई स्पोर्ट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और युवा इसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, एक नए डिजिटल खेल युग की शुरुआत करते हुए। यहाँ का माहौल किसी ई स्पोर्ट्स स्टेडियम से कम नहीं है। कहीं पीसी गेमर्स की स्ट्रैटेजी चल रही है, तो कहीं PS5 पर वर्चुअल फुटबॉलर्स की टक्कर हो रही है, तो कहीं रेसिंग सिमुलेटर में फॉर्मूला 1 का रोमांच महसूस किया जा सकता है। ये सब दर्शाता है कि गेमिंग सिर्फ अब स्क्रीन तक नहीं, बल्कि कंप्लीट एक्सपीरियंस बन चुका है। फॉर्मूला 1 दुनिया की सबसे एडवांस रेसिंग प्रतियोगिता, लेकिन अब इसकी तकनीक गेमिंग एरिना तक भी पहुंच चुकी है। हाई प्रोसेसिंग रेसिंग सिमुलेटर खिलाड़ियों को वही अनुभव देने की कोशिश करते हैं जो असली ड्राइवर ट्रैक पर महसूस करते हैं। स्पीड, कंट्रोल, रिफ्लेक्सेस और स्प्लिट सेकंड डिसीजंस, ये सब यहाँ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Actually, there's a lot of boom recently. Many youngsters are into it, and there's lot of championship trophies and lots of prize pools. Even state governments are organizing tournaments for their future generations. लेकिन गेमिंग की असली धड़कन अभी भी कॉम्पिटिटिव पीसी गेमिंग में बसती है, जहां हर क्लिक, हर मूव और हर डिसीजन मैच का नतीजा बदल सकता है। यही ई स्पोर्ट्स का वो चेहरा है जो लाखों युवाओं को प्रोफेशनल गेमिंग की ओर आकर्षित कर रहा है। I really got interested in gaming like for the past 3 to 4 years, and I usually play PC, PS5, and back then PS4 games. And recently, I've heard a new trend where there's like way too many competitions in esports, and especially FIFA, Mortal Kombat, and Tekken. They are actually very great because I've been to all of these tournaments, and they do give cash prize for first who wins first and second, third is actually crazy. बट वेट, अगर आपको लगता है कि गेमिंग सिर्फ चेयर पर बैठकर खेली जाती है, तो शायद अगला चीज जो आप देखने जा रहे हैं वो शायद गेमिंग की पूरी डेफिनेशन को बदल सकता है। ये है हाडो, जापान में विकसित दुनिया के सबसे चर्चित ऑगमेंटेड रियलिटी स्पोर्ट्स में से एक। इनमें खिलाड़ी हेड माउंटेड डिस्प्ले और मोशन सेंसर पहनकर वर्चुअल एनर्जी बॉल से विरोधियों पर हमला करते हैं। यह गेम फिजिकल मूवमेंट और डिजिटल गेमिंग को एक साथ जोड़कर एक बिल्कुल नया अनुभव देता है। Esports is a skill-based game. Online tournaments where prize money are allowed, explicitly allowed under the PROGA Act, wherein everything else has been banned by them. So, esports basically is not gambling. It's a proper skill-based game, just like cricket or football. लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू तकनीक नहीं, बल्कि युवा है। एक ऐसी पीढ़ी जो सिर्फ गेम्स कंज्यूम नहीं कर रही, बल्कि कम्युनिटी बना रही है, टूर्नामेंट्स आयोजित कर रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है और नए करियर के रास्ते तैयार कर रही है। कभी गेमिंग को सिर्फ हॉबी समझा जाता था, लेकिन आज ये इकोनॉमी है, करियर है, इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी बात एक पूरा कल्चर है। और शायद यही है नेक्स्ट जेन भारत की पहचान। अब रुख करते हैं कश्मीर घाटी का, जहां आज